राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, मेरे पति और बेटा दोनों दारू पीते बाबा हैं। पति आए हैं? कहाँ हैं? काहे पति देवता? खड़े हो जा महाराज। राधे राधे जी गुरुजी। जय हो पति देवता की। कितने की पी जाते हो रोज? कभी कभी पीते हैं गुरुजी। कभी कभी। हाँ, जैसे कभी कभी तेरे दिल में शराब पीने का ऐसी जी। ख्याल आए। तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ, कभी तो कितने की पी जाते हो? मैं एक से हैं? बस एक पीते हैं। एक बोतल? मैं एक सीसी। एक सीसी? तो इतनी वाली सीसी कितनी वाली सीसी? ये छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौवा पीते हो? सिंपल बोलो ना। घुमा फिरा के काहे पूछ बोल रहे हो? सीधा बोलो पौवा पीते हैं। 50 रुपया वाला है ना? ये बताओ, तो 50 रुपया की दारू पी के फिर कौन से लोग में जाते हो? सो जाते हैं। सो जाते हो। और दारू नहीं पी, आपकी पत्नी पीती है दारू? नहीं पीती तो उन्हें नींद नहीं आती क्या? वो भी तो सोती होंगी। सोते नहीं है गुरुजी, बहुत हम लोग माई बेटी को बहुत परेशान कर। बात कराओ, बात कराओ। शराब नहीं पियोगे तो नींद नहीं आएगी क्या? कहे नहीं नींद आएगी बाबा? अरे तो काहे पीते हो शराब? इसीलिए तो आए हैं कि शराब पी करके क्या पाए आज तक, ये बताओ। कुछ नहीं कौन से मिला। धन्ना सेठ हो गए? कुछ नहीं कुछ मिला। मिला तो फिर काहे पीते हो? अब नहीं पीना है बाबा। काहे नहीं पीना है? अब छोड़ देना है सब। छोड़ देना है? कब से छोड़ोगे? बस आपके आ गए हैं, अब जाएंगे घर तब पक्का वादा करो, खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे शराब। माँ कसम मैं खा रहा हूँ। माँ कसम मैं खा रहा हूँ कि नहीं पिएंगे। माँ कसम खा रहे हो? जी। हाँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऐसे पकड़ के खाओ, माँ कसम नहीं पीऊंगा। माँ कसम नहीं पीऊंगा। क्या नहीं पियोगे? शराब। शराब नहीं पीना। मांस खाते हो? मांस भी खाते हो? तो क्या खाते हो? गाय भैंस बकरा बकरी आदमी? गाय भैंस नहीं खाते। गाय भैंस नहीं खाते? क्या खाते हो? जैसे 6 महीना पर 2 महीना पर 4 महीना पर किसी लोग आ जाते हैं तो मछली उछली ला देते हैं। मछली खा लेते हो? हाँ, हम अपने पैसे का नहीं खरीदते हैं। तो मछली अछली काहे खाते हो? मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हो? जी नहीं। नहीं। तो जिंदा को मारते काहे हो? अपने स्वार्थ के लिए। सही बात है। सही बात है। अब नहीं खाना तो आज से पक्का प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे। बाबा नहीं पिएंगे मांस और दारू वारू नहीं पिएंगे। ठीक है? अपनी पत्नी को पक्का वादा करो, उनकी तरफ देख के नहीं पिएंगे। भाग्यवान। सही बात है कि हम नहीं पिएंगे खाई। देखो कह रहे हैं नहीं पिएंगे, और पिए तो पिएंगे तो फिर दोबारा आएंगे तो काहे आओगे दोबारा? तो हमारे काहे गलती करोगे दोबारा? हाँ। एक बार में पक्के ना बोलोगे? जी काहे ना बोलेंगे बाबा? अब ना पीना भगवान, मैं हाथ जोड़ के कहूँ ना पीना शराब। तुम्हारे हाथ जोड़ू, अरे हम बोलेंगे बाबा। अब ना पीना शराब, है ना? देखो पत्नी कितनी परेशान, पुरुष शराब पीता है, पत्नियां परेशान होती हैं। अब बताओ, पत्नी को परेशान करोगे शराब पी के? मारते भी हो पत्नी को क्या? ना नहीं मारते नहीं हैं बाबा। वो तो कह रही है क्यों? काय झूठ बोल रहे हो तुम? हमको भी बेटी दो बेटी हैं, दोनों को तुमको भी मारते हैं? हम लोग नहीं बोलते हैं तो लड्डू गोपाल जी रखे हैं, उनको पटक देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उठा के मंदिर सोधे। तुम बड़ा तुम पौवा का नशा में रहते हो, बात कराओ। बोली बाबा। तुम बेटियों को भी मारते हो? अरे ना बाबा काहे के मारा भाव? ये बेटियां झूठ बोल रही हैं तुम्हारी? तुम बेटियों को मारते हो यार शराब पी के, बहुत पिटोगे ऐसे में। सही बात है बाबा। क्या सही बात? ये हम नहीं पिएंगे। बेटियों को काहे मारते हो शराब पी के? और पत्नी को काहे मारते? पत्नी को शादी करके मारने के लिए लाए हो? जी नहीं। अरे मर्द हो तो नारी पे क्या हाथ उठाते हो? आतंकवादियों को मारो, बेटियों को काहे मारते हो? कोई आतंकवादी को मारो तो जाने का तुम हो, बेटियों को मार रहे हो। पत्नी को, नारी पे हाथ उठाना, नारी पे नामर्द ही हाथ उठाता है, मर्द कभी नारी पे हाथ नहीं उठाता। तो मर्द हो कि ना मर्द हो? मर्द है बाबा। काहे नारी पे हाथ उठाते हो? हाथ मर्द हो तो
झंडू बाम हो। तुम बताओ, पत्नी पे हाथ उठाते हो, ऐसा करना चाहिए तुम्हें? बेटी पे हाथ उठा रहे हो, बताओ। अरे बेटी तो देवी होती है, लक्ष्मी होती है, और पत्नी भी लक्ष्मी होती है। तुम कोई बहुत अच्छा काम तो कर नहीं रहे हो, बुरा काम कर रहे हो, बेटियों को और सता रहे हो। कुछ पढ़ाते लिखाते, बेटियां स्कूल जाती हैं? हाँ, एक इंटर में पढ़ती है, एक हाई स्कूल में। सरकारी में कि प्राइवेट में? नहीं, वो सरकारी स्कूल है। तुम कमा के 2 पैसा बचाते और अच्छा पढ़ाते, बट बेटियों को, बेटा है हाँ, एक यही है। वो भी दारू पीता है। कितना बड़ा? खड़ा हो जा बेटा। कितने साल का है आपका बेटा? 14 साल का है। 14 साल का। ये भी दारू पीने लग गया है, पीता है? आप साथ में पिलाते हो उसे? नहीं, हम साथ में क्यों पिलाएंगे। हैं तो पीता तो है ये। पढ़ाई लिखाई छोड़ के गुरुजी घर पे अपने दादी यहाँ रहता। हम बात किराया करा, के- छोरा से बात करा, किराया के रूम पे आज 15 साल से रहती हूँ। बात करा। देखो तुम शराब पी रहे हो ना, तुम्हारी औलाद भी पीने लग गई। राधे राधे गुरु। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ देखो हमारी तरफ। गोलू राजभर। गोलू। तो गोलू काहे शराब पीते हो बेटा? कितने साल के हो तुम? 12 साल। 12 साल। कौन सी कक्षा में हो? फिफ्थ। तो 5वीं में हो? हाँ। 12 साल में 5वीं में? बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। शादी हो गई? नहीं। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। बस ऐसे ही नहीं करना। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा। लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है, इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में। मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी। मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कर। आप कहते हैं दारू पीना पाप है, चिकन खाना पाप है क्योंकि उसमें जान है। दारू में ऐसी कौन सी चीज मिली होती है कि उसको पीने से पाप हो जाता? अगर आप पी के कुछ गलत कर रहे हैं तो फिर गलत है क्यों? और अगर दारू में नशा चुकी होता है, अगर वो पाप है, तो फिर तो पुड़िया खाना, सिगरेट पीना, सारी चीजें पाप में आ जाएंगी। पाप अलग विषय है, अभी मैं समझा देता हूँ आपको। जब हमारा देश गुलाम था जी, तो एक अंग्रेज ने एक पंडित जी की कनपटी पे बंदूक रखी और अंग्रेज ने कहा, ये पंडित जी यहाँ आओ, तुम बड़े पुजारी हो? हाँ पुजारी हैं। हिंदू हो? हाँ। आज मैं तुम्हें गोली मारूंगा। पंडित जी बोले, क्यों मारोगे? बोले, आज 4 चीजें तुम्हारे सामने हैं। पहले, पराई स्त्री लाके रख दी, तुझे आज इसके संग रहना है। दूसरा, मांस रख दिया, आज तुझे मांस खाना है। और तीसरा, ढेर सारा सोना रख दिया। इतना सोना तो रोज भीख मांगता है ना, ले जा सोना। और चौथी, दारू रख दी, शराब। इन चारों में एक चीज तुझे लेनी पड़ेगी। बोल क्या लेता है? पंडित जी बोले, पराई औरत तो मैं नहीं देख सकता, मार दो गोली मुझे, पर मैं पराई स्त्री के, मेरी माँ बहन, मेरे संस्कार ऐसे हैं कि ये मेरी माँ बहन और बेटी है, ये मैं मर जाऊंगा पर चरित्र में दाग नहीं लगने दूंगा, तो ये स्त्री तो मैं नहीं ले सकता। अब मांस भी मेरे धर्म के खिलाफ है, आप गोली मार दो, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मर जाऊंगा पर ये धर्म नहीं छोड़ूंगा। और रहा ये सोना भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं भीख इसलिए बेईमानी करता तो भीख क्यों मांगता? मैं ईमानदारी से भीख मांग के खा सकता हूँ, बेईमानी का करोड़ों नहीं ले सकता, इसलिए सोना भी नहीं लूंगा। पंडित जी को लगा ये तो पानी है, दारू शराब ये तो पानी है। पंडित जी को बेचारों को पता नहीं था कि दारू का क्या मजा है। अब उनको लगा ये पानी है, पिएंगे निकल जाएगी। पानी समझ के पंडित जी ने बोला कि चलो गोली कनपटी में बंदूक रखा है, चलो पी लेते हैं। पंडित जी ने दारू पी, और जब दारू पी ली तो दारू जब पी तो नशा चढ़ा। शराब का जब नशा चढ़ता है तो इंसान नहीं रह जाता। जैसे स्त्रियों को, जिसको ऑपरेशन होता है ना, तो रीढ़ की हड्डी में डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे शून्य हो जाती है। वो अंग क्या हो जाता है? कोई भी ऑपरेशन में डॉक्टर आपको शून्य कर देता है। उसी तरह शराब आपके मस्तिष्क को, आपके सोचने विचारने की क्षमता को शून्य कर देती है। आप ये निर्णय नहीं ले पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। अब पंडित जी जब नशे में झूमने लगे तो वो उस स्त्री को छेड़ने लग गए, ए यहाँ जा। नशे में। तो यही तो प्रश्न था मेरा गुरुजी कि वो नशे में ऐसा कर रहे हैं तो गलत है।
अगर जो बोलते हैं हम जेंटलमैन पैक पीते हैं, हम 2 पैक पीते हैं या 3 पीते अच्छा ये बताओ, नशे में करने लगे तो गए, वो नशा आया कहाँ से? शराब जहाँ से सुनिए ना, 14 साल मेरा शादी का हुआ, 10 साल से मैं लड्डू गोपाल को रखी हूँ। अच्छा। बट अभी तक मेरे गोद में नहीं आए। आएंगे, भगवान करे आपके 10 बेटा हो। हम तो ये प्रार्थना करें खूब बेटा, हर साल एक बेटा हो आपके। गुरुजी बस एक चाहिए। अरे नहीं, हर साल हो, क्या दिक्कत? हर साल जाओ, हाँ तो बड़ा बढ़िया। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कौन? अभी मजा आएगा ना भिड़ो।